गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। अच्छा है। अभी मैं एक बात बता रहा था कि विदेश में घूमना कितना मजा आता है। मजा आता है? अरे वाह, मुझे भी पसंद है। हाँ, घूमना फिरना तो मुझे हर जगह पे पसंद है। विदेश में जाए, यहाँ पे रहे, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप मुंबई गए हो कभी? मुंबई? हाँ, मुंबई। तो मुंबई क्या है? कोई बोले कि सिटी है। अरे ऐसे नहीं, वो एक द्वीप है। मुंबई क्या है? द्वीप। क्योंकि उसके तीनों ओर पानी से घिरा हुआ प्रदेश है, तो उसको बोलते हैं द्वीप। जी, उसके चारों ओर पानी फैला हुआ रहता है, वहां पे ज्यादा पानी होता है। तो ऐसा देश कौन सा है? याद आ रहा है कुछ आपको? एक देश है ऐसा, सपनों का द्वीप सिंगापुर। तो आज हम देखने वाले हैं कि सपनों का द्वीप सिंगापुर। विदेशी पर्यटकों की जब बात की जाती है तो हमें सर्वप्रथम सिंगापुर ही नाम ध्यान में आता है। ऐसे फिफ्थ में आपने कौन सा पढ़ा था? कितने लोगों को याद? मॉरिशस पढ़ा था? नहीं सर, दुबई पढ़ा था। ओके। सिंगापुर की भव्यता और चकाचौंध किसी का भी मन मोह लेती है। वहां पे इतनी भव्यता है, उसके सिटी मस्त है, देखने लायक, तो वो सबका मन मोह लेते हैं। सिंगापुर आधुनिकता का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ पर्यटकों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। देखने से ही लगता है कि यहाँ कोई देश नहीं, वरन पर्यटन के लिए तैयार किया गया एक विशेष स्थान है। इसे देखकर ही लगता है कि ये कोई देश नहीं है। क्या है? यहाँ पे पर्यटकों के लिए घूमने फिरने के लिए सिर्फ एक बनाया हुआ स्थान है, एक विशेष जगह है, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि ये देखो, नाम भी ऐसा ही दिया, स्वप्नों का द्वीप सिंगापुर। ऐसे हम स्वप्नों में देखते हैं कि ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे बिल्डिंग होनी चाहिए, ऐसे रोड होने चाहिए। ऐसा आपको देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सिंगापुर। तो आज हम चलते हैं सिंगापुर की ओर। उसके सिटी, उसके मॉल, उसके फ्लैट, रोड, ये सब यहाँ पे चलता रहेगा, आपको देखना है। सिंगापुर की भव्यता और चकाचौंध ने मुझे इतना प्रभावित कर रखा था कि सिंगापुर मेरे सपनों का देश बन गया। लेखक के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं नहीं गया हूँ सिंगापुर। क्या बता रहे हैं कि सिंगापुर की भव्यता और चकाचौंध, चकाचौंध मतलब क्या? बहुत तेज चमक से आंखों में होने वाली चमक। ऐसे देखते, वाह कितना मस्त है ये सिटी, तो उसको बोलते हैं चकाचौंध। कि मन के किसी कोने में छुपा हुआ था। देखो, वहां जाने की इच्छा लेखक को इतनी थी कि उसके मन में कहीं ऐसा छुपा हुआ पड़ा था कि मैं कब वहां जाऊं। चेंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही मन खुशी से फूला उठा। देखो, उसकी जो एयरपोर्ट है वहाँ का नाम है चेंगी। तो वहाँ उतरते ही मन में एकदम खुशी आ गई। कितना मस्त है ये, है ना? तो मजा ही आएगा ना। देखो, हम सिर्फ उसके पिक्चर देखते हैं तो भी हमें मजा आता है, तो वहां देखने में तो कितना मजा आता होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि किंग्स होटल में बुकिंग थी। किंग्स होटल है वहां पे, उसमें लेखक की बुकिंग थी। बाहर निकलते ही एक शानदार कार सामने आकर रुक गई और चालक ने अभिवादन करते हुए कहा, आप 4 सदस्य हैं, 2 गाड़ियां हाजिर हैं। हमने कहा हम सब एक ही कार में जाना पसंद करेंगे। देखो, वहां से सीधे उसके लिए कार आ गई थी और
वो ड्राइवर था, उसने अभिवादन किया, नमस्ते किया और कहा कि आप लोग 4 हैं तो आपके लिए 2 कार यहाँ पे खड़ी है। लेकिन उसने बोला कि नहीं भाई, हम तो 4 लोग एक साथ ही जाएंगे। तो वहां चले गए। ऐसा देखते उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला। या इस प्रकार शुरू हुई हमारी सिंगापुर की यात्रा। गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें, देखो कितनी बड़ी इमारतें हैं यहाँ पे। साफ सुथरी और घुमावदार सड़कों पर अनुशासित ट्रैफिक, बेली और फूलों से लदे हुए आधुनिकतम कारों की तीव्र गति को देखकर मन प्रसन्न हो रहा था। देखो 4 व्हील जा रही है वहां से, रोड भी अच्छे हैं और क्या है, रोड के आसपास सब गगनचुंबी इमारत, बड़ी बड़ी इमारत। कितनी बड़ी बड़ी इमारत बोलो। गगनचुंबी मतलब आसमान को छू ले इतनी। हमें वहां पे ऐसे देखना पड़ता है, होता है ना। अभी यहाँ ही देखो, कोई बड़े फ्लैट होते हैं तो हमें कैसे देखना पड़ता है, तो वहां तो इससे भी बड़े बड़े। तो गगनचुंबी अनुशासित मतलब नियमों से बंधा हुआ। देखो वहां नियम का पालन है, ट्रैफिक के रूल्स है। ऐसे नहीं कि लाइट देखी तो लोग रुक ही जाते हैं। हमारे तरह नहीं कि रेड लाइट चालू है लेकिन देखते हैं आगे पीछे कोई ट्रैफिक वाला खड़ा है, नहीं खड़ा है तो हम चले जाते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। तो फिर सिंगापुर का संक्षिप्त परिचय देना हो तो इतना कहना ही काफी होगा। एक सुंदर द्वीप, एक नन्हा देश, एक समृद्ध देश। देखो सिंगापुर का छोटा सा मुझे परिचय देना हो तो 1 लाइन में आंसर चाहिए मुझे। तो एक छोटा सा द्वीप, एक समृद्ध देश और एक नन्हा सा देश। तो ये हो गए उसका परिचय। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक छोटा सा द्वीप है जो भूमध्य रेखा से 140 किलोमीटर उत्तर की ओर मलय प्रायद्वीप से दक्षिण में बसा है। ये उसका मैप है पूरा कि ये यहाँ से इतना, यहाँ से इतना बसा हुआ है। कौन सा देश? सिंगापुर। याद रखना है पूरा। सिंगापुर घनी आबादी वाला द्वीप है। घनी आबादी यानी कि वहां पे रहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। रहने वाले तो छोड़ो, घूमने आने वाले लोग भी ज्यादा है वहां पे। कितने सारे लोग वहां पे घूमने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि वहां के लोग ही सिर्फ घूमते, कितने सारे लोग वहां पे घूमने के लिए भी आते हैं। तो ये बड़ी बात है ना। तो देखो इसके आसपास करीब 50 छोटे छोटे द्वीप हैं जिसमें से आधे पानी में। देखो वहां से कितने छोटे छोटे द्वीप है। ऐसे कैसे हम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, यहाँ पे वो सब छोटे 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 द्वीप पूरे विस्तार में फैले हुए होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही बताया। तो देखो शब्दार्थ भी देख लेते हैं हम। चकाचौंध देखा, अभिवादन देखा, अनुशासित देखा और द्वीप वह संज चार और पानी से घिरा हुआ हो, है ना। तो ऐसे स्थानों को द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप। तो सिंगापुर है वो है एक द्वीप। कैसा द्वीप? चारों ओर पानी से घिरा हुआ द्वीप। छोटे छोटे 50 द्वीप बताए लेकिन उसमें से अधिक तक निवास योग्य नहीं है, वहां पे रह नहीं सकते। ऐसा भी होता है, होता है। कुछ द्वीप को पर्यटक के मनोरंजन के लिए बनाया है और सजाया गया। कुछ द्वीप ऐसे ही रख दिए कि वहां पे बस घूमने फिरने वालों के लिए है, सिर्फ वहां पे सिर्फ घूमो फिरो, एंजॉय करो, मनोरंजन करो। ऐसे भी द्वीप रख दिए वहां पे देखो, और उसके लिए ही सजाए गए। वहां पे ऐसे बड़े बड़े होटल होते हैं, रहने के लिए जगह मिलती है। यहाँ पर कई धर्मों में
विश्वास रखने वाले विभिन्न देशों की संस्कृति, इतिहास तथा भाषा के लोग एकजुट होकर रहते हैं। देखो यहाँ पे कई धर्म वाले हैं, ऐसा नहीं है कि एक की पर्टिकुलर एक धर्म ही वहां पे है, कई सारे धर्म वाले लोग वहां पे रहते हैं। तो कई सारे धर्म वाले लोग भी वहां पे हैं, वो भी अच्छी बात है। तो देखते हैं कि विभिन्न देशों की संस्कृति, उसके इतिहास, उसकी भाषा के लोग रहते। देखो कई देशों का कल्चर वहां पे देखने को मिलेगा आपको, हिस्ट्री भी उसकी मिलेगी और लैंग्वेज भी अलग अलग है वहां पे, है ना। एकजुट होकर रहते हैं। जैसे इंडिया में है, इंडिया में कितने सारे धर्म हैं, लेकिन हम सब कैसे रहते हैं, एक बनकर रहते हैं ना। तो बड़ी बात है कि धर्म तो अलग अलग हो लेकिन इंसान कैसा है, एक है। तो हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। वो बात भी देखो सिंगापुर में भी है, हमारी तरह ही बात है वहां पे कि अलग अलग वहां पे भी कल्चर है, वहां पे भी हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, धर्म भी अनेक है, लेकिन फिर भी वो लोग एक बनकर रहते हैं। तो वो बड़ी बात है मेरे हिसाब से, है ना बड़ी बात। मुख्य रूप से यहाँ चाइनीज तथा अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रचलित है। ज्यादा से ज्यादा कौन सी लैंग्वेज वहां पे है, तो चाइनीज और अंग्रेजी, दो लैंग्वेज वहां पे ज्यादा चलती है। कौन सी, चाइनीज और अंग्रेजी। तो ये क्वेश्चन में भी आएगा। आकार में मुंबई से थोड़े छोटे इन देश में बसने वाली करीब 35 लाख की आबादी में चीनी, मलय और 8% भारतीय रहते हैं। देखो कितनी है वहां पे आबादी, 35 लाख की। और ये देखो मुंबई की तरह ये छोटा सा देश है। मुंबई तो हमारा एक सिटी है, लेकिन ये मुंबई जितना ही छोटा सा देश है। और उसमें कितने प्रतिशत भारतीय है, 8% भारतीय वहां पे। आधुनिक सिंगापुर की स्थापना 1890 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने की। देखो ये बात होगी वहां पे रहने वाले लोगों की, कितने लोग वहां पे हैं, उसके कैसे है। तो 8% भारतीय वहां पे रहते हैं। आधुनिक सिंगापुर की स्थापना सन 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने की, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार के रूप में दिल्ली स्थित तत्कालीन वायसरॉय द्वारा कंपनी का व्यापार बढ़ाने हेतु सिंगापुर भेजा गया था। देखो उसको भेजा था किसने, दिल्ली से। तो दिल्ली से उस टाइम ब्रिटेन का शासन हमारे ऊपर था। तो ब्रिटेन के शासक जो थे उसने एक अधिकारी को दिल्ली से सिंगापुर भेजा, वायसरॉय। क्यों भेजा, कि भाई तुम वहां पे जाकर देखो, वहां पे व्यापार हो सकता है ज्यादा, तो हम लोग वहां भी जाए। वो तो व्यापारी थे, कहीं इधर उधर घूमते रहते थे, तो उसी लिए भेजा गया था। आज भी सिंगापुर डॉलर और सेंट के सिक्कों पर आधुनिक नाम सिंगापुर और पुराना नाम सिंगापुरा अंकित रहता है। उसके जो सिक्के हैं, उसके जो पैसे हैं उसको डॉलर में, और एक बात बताई सेंट, तो उसमें भी वो सिक्के है, उसमें उसका पुराना नाम भी छपा हुआ है। उसका पुराना नाम है सिंगापुरा, सिंगापुर भी है और सिंगापुरा नाम भी उसमें छपा हुआ है। बड़ी बात है। सन 1965 में मलेशिया से अलग होकर नए सिंगापुर राष्ट्र का उदय हुआ था। देखो कब हुआ था, 1965 1965 में क्या हुआ, मलेशिया से अलग होकर नए सिंगापुर राष्ट्र का उदय हुआ। तो सिंगापुर राष्ट्र बन गया, जैसे हमारा 1947 में इंडिया बना, अंग्रेजों के हाथ से हमने ले लिया। उसी तरह ये मलेशिया से अलग हुआ,
1965 में। किंवदंती है कि 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप का एक हिंदू राजकुमार जब शिकार हेतु सिंगापुर द्वीप पर गया तो वहां जंगल में सिंहों को देखकर उसने इसका नामकरण सिंगापुरा अर्थात सिंहों का द्वीप रख दिया। देखो, एक किंवदंती यानी कि ऐसी एक दंत कथा है, छोटी सी एक स्टोरी है कि एक हिंदू राजकुमार था सुमात्रा द्वीप का हिंदू राजकुमार था। वो बार बार सिंगापुर में शिकार करने के लिए जाता था और शिकार करने के लिए जाता था तो उसने देखा कि वहां ज्यादा से ज्यादा क्या है, सिंह यानी कि लायन है। तो उसने नाम रख दिया सिंगापुरा, जिसका मतलब है सिंहों का द्वीप। सिंहों का द्वीप, क्योंकि द्वीप प्रदेश में वृक्ष ज्यादा होते हैं, जंगल जैसा ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे ऐसे प्राणी भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए उसने इसका नाम रख दिया सिंगापुरा, सिंहों का द्वीप। समझ में आ रही बात? 1965 में मलेशिया से अलग हुआ, वो याद रखना है। और सुमात्रा द्वीप के हिंदू राजकुमार ने इसका नाम दिया था सिंगापुरा। अब आगे देखते हैं। सिंगापुर में देखने के लिए इतना कुछ है कि समय की कमी महसूस होती है। देखो, सिंगापुर आप देखने के लिए जाओ तो वहां पे देखने के लिए इतना सारा है कि आपके पास टाइम कम नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि ये देख लो तो टाइम खत्म हो जाता है कि अब नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो ऐसा होता है वहां पे, इतनी सारी चीज वस्तु वहां पे देखने के लिए। देखो, हम भी ये लेक्चर में सिंगापुरी जाकर आ जाएंगे, यहाँ पे सब चलता है, आप देखते हो ना। तो सिंगापुर में देखने के लिए इतना कुछ है कि समय की कमी महसूस होती है, इतना सारा है वहां पे देखने के लिए। सबसे पहले सिंगापुर के वाटर फ्रंट पर मेरलाइन स्टैच्यू देख रहे हो ना, तो वो है सबसे बड़ा, मस्त है देखने के लिए। मेरलाइन स्टैच्यू को देखकर हम खुश हो गए। इस स्टैच्यू का सिर शेर का और नीचे का हिस्सा मछली का है। देख रहे हो ना कि उसका सिर है वो कैसा है, शेर का, लायन का, और नीचे का हिस्सा जो है वो मछली का है। तो यह अलग बात हुई। यह सिंगापुर का प्रसिद्ध चिन्ह है जो लगभग हर जगह दिखाई देता है। ये जो है वो सिंगापुर का महत्वपूर्ण चिन्ह है और प्रसिद्ध भी है। तो हर जगह पे वो देखने को मिलता है ना। तो ये भी बड़ी बात है कि सिंगापुर में देखने लायक कितनी सारी चीज है, उसमें से एक है ये, कौन सा, मेरलाइन स्टैच्यू। तो ये देखने लायक चीज है और उसकी विशेषता भी बताई हमें कि यह सिंगापुर का प्रसिद्ध है, जिसका सिर शेर का और नीचे का हिस्सा मछली का। ये है वो शेर, देखो शेर, और नीचे का हिस्सा किसका है, मछली का है। तो वो भी बड़ी बात है। तो ये स्टैच्यू भी हर जगह पे देखने को मिलता है, ये उसका प्रसिद्ध है। तो ये ऐसे मस्त होगी ना। कल्चरल म्यूजियम में विभिन्न जातियों के त्योहारों का प्रदर्शित किया गया है। इत्यादि का महत्व है। कल्चरल म्यूजियम में विभिन्न जातियों के त्योहारों को प्रदर्शित किया गया है। देखो, वहां कितनी सारी जातियां रहती हैं, तो उनकी संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है वहां पे, तो वो भी अच्छी बात है। उसके त्योहार भी अलग अलग रहते हैं, तो वो वहां पे प्रदर्शित किया गया, डिस्प्ले किया हुआ है वहां पे सब, जिनमें दशहरा, दीपावली इत्यादि का महत्व बताया गया। देखो, हम सोचेंगे कि ये सब तो हम भी त्योहार मनाते हैं, है ना, तो वो लोग भी वो त्योहार मनाते हैं। दशहरा है, दीपावली है। 600% और
8,000 से ज्यादा पक्षियों के संग्रह के साथ जुरो बर्ड पार्क एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा पक्षी पार्क है। क्या निकला? सबसे बड़ा पक्षी पार्क। वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा पक्षी पार्क है वो। तो वो भी महत्वपूर्ण बात है। दक्षिणी ध्रुव का कृत्रिम वातावरण बनाकर यहाँ पेंगुइन पक्षी रखे गए। देखो, दक्षिणी ध्रुव का कृत्रिम वातावरण बना दिया और वहां पे कौन रहते हैं? पेंगुइन। वो भी हमारा चैप्टर था पेंगुइन का, याद आया आपको 5th में? हाँ, तो वहां पे पेंगुइन भी रहते हैं। पेंगुइन है वो उड़ते नहीं लेकिन है पक्षी, वो भी हमने देखा था। देखो, तो 30 मीटर ऊंचा मानव निर्मित जल प्रपात और ऑल स्टार बर्ड शो, जिसमें पक्षी टेलीफोन पर बातें करते हैं। अन्य प्रमुख आकर्षण है जूलॉजिकल गार्डन में एनिमल फीडिंग शो, सी लाइन डांस शो आदि दर्शकों को मन मोह लेता है। देखो, ये सब भी वहां पे देखने को मिलता है, मस्त मस्त है। तो ये सब चीजें वहां पे देखने लायक चीजें हैं, जो देखकर हमारा मन मोह हो जाता है। मुझे लगता है कि नहीं नहीं, एक बार तो सिंगापुर जाना ही पड़ेगा देखने के लिए। रहने के लिए कहाँ जाना है? रहने के लिए तो है यहाँ, देखने के लिए हम जाएंगे। और आपको नहीं जाना है तो यहाँ हमने लेक्चर में भी देख लिया है, तो इस तरह हम भी वहां पे घूम के आ गए, है ना। तो सिंगापुर मस्त सिटी है, देखने लायक भी चीजें वहां पे ज्यादा है। तो ये पैराग्राफ में हमने देख लिया कि सिंगापुर में क्या क्या चीजें देखने लायक है। अभी और भी आगे देखते। सिंगापुर नदी पर बमबोट क्रूज का हमने आनंद लिया। देखो, एक वो था जलप्रपात यानी कि झरना, बनाया हुआ झरना ऐसे। सिंगापुर नदी पर बमबोट क्रूज का हमने आनंद लिया। इसके अलावा बोट क्वेजेट में से कुछ छोटे द्वीपों की यात्रा अपने आप में एक सुखद अनुभव है। देखो, वहां पे ऐसे बोट में बैठकर इधर से उधर वहां पे घूमते और छोटे छोटे द्वीप है उसको देखने के लिए जाते। यहाँ अंडमान निकोबार में भी ऐसे होता है कि दूसरे द्वीप आपको देखने के लिए जाना है तो बोट में बैठकर वहां तक, वहां से वहां जाना होता है, क्योंकि वहां पे बस और कार तो चलती नहीं है ना। दूसरे द्वीप देखने के लिए जाना है तो उसमें हम जा सकते हैं। सेटोसा द्वीप पर हम केबल कार द्वारा पहुंचे। देखो, केबल कार से वहां पर पहुंचे। कुछ ऐसे भी होते वहां पर पहुंचने के लिए। घने वृक्षों के बीच इस द्वीप पर लोगों के मनोरंजन की हर सामग्री है। वृक्ष ज्यादा है वहां पे, घने वृक्ष है। तो इसी जगह पर मनोरंजन के लिए कितना सारा रख दिया है, मजा ही आता है, मजा ही आता है ना। तो वो बात है यहाँ पे, जिन्हें पर्यटक बार बार देखना चाहेंगे। यहाँ पर मेरलाइन की एक 23 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यहाँ वास्तव में एक टावर है, वास्तव में टावर है। किसकी प्रतिमा है वहां पे? मेरलाइन की एक प्रतिमा है। यह वास्तव में टावर है। इसके अंदर लिफ्ट है जिसे ऊपर तक जाते हैं। उसके अंदर लिफ्ट भी है जिसमें ऊपर तक जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा सरदार पटेल का स्टेच्यू है, तो स्टेच्यू में भी हम लिफ्ट में जाते हैं ना ऊपर तक, तो उसी तरह वो भी स्टेच्यू है, उसमें वहां पर जा सकते हैं ऊपर तक। लेकिन आता है कितना मजा। सरदार पटेल स्टेच्यू आप देखने के लिए गए हो तो वहां भी ऐसा ही है कि उसमें आप बैठ कर ऊपर तक जाते हो और लिफ्ट की स्पीड भी कितनी होती है, 5-7 मिनट में तब वहां तक पहुंच जाते हैं। तो बहुत मजा आता है।
और हम भी उस लिफ्ट में गए तो ऊपर जाते वक्त इस कान में कुछ होने लगता है, इसलिए कान को ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ पे भी ये है, इसके अंदर लिफ्ट है जिससे ऊपर तक जाते हैं। यहाँ से पूरे सेटोस आइलैंड का पूरा नजारा तथा सिंगापुर का दक्षिणी तट दिखाई देता है। देखो वहां पे जाकर पूरा जो द्वीप है सेटोसा, वो पूरा द्वीप वहां से आप देख सकते हो पूरे का पूरा, और सिंगापुर का दक्षिणी तट भी हम वहां से देख सकते हैं, है ना। तो सदर प्रदेश स्टेचू में आप चढ़कर देख सकते हो। तो सापुतारा की जो पर्वतमाला है वो भी वहां से दिखती है, क्योंकि इतने ऊंचाई तक जाते ना, तो वहां से ज्यादा दिखता है। तो यह वास्तव में वो देख लिया हमने। यहाँ से पूरे सेटोसा आइलैंड का पूरा नजारा, सिंगापुर दक्षिणी तट भी दिखता है। यहाँ एक लघु फिल्म का भी लगातार प्रदर्शन होता रहता है, जिससे पता चलता है कि सिंगापुर का नामकरण कैसे हुआ। देखो वहां पे एक शॉर्ट फिल्म भी चलता रहता है, वो प्रदर्शित होता रहता है। उसमें वो बताते हैं कि सिंगापुर का नामकरण कैसे हुआ। तो हमने तो देख लिया सिंगापुर का नामकरण कैसे हुआ, उसी तरह सिंगापुर का नामकरण वहां पे हुआ था। तो वो शॉर्ट फिल्म भी वहां पे दिखाते हैं, तो जिससे ये पर्यटक जो घूमने के लिए आए उन लोगों को भी पता चले कि सिंगापुर कैसा है, उसका नाम कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, तो वो पता चले वहां से, जिससे पता चलता है कि सिंगापुर का नामकरण कैसे हुआ। डॉल्फिन लगभग आधे घंटे का डॉल्फिन शो आयोजित करता है। देखो डॉल्फिन शो है वहां पे, आधे घंटे 30 मिनट का शो होता है वो। अंडर वाटर बने मछली घर को देखकर और ऊपर से पानी में तैरती विभिन्न रंग रूपी वाली मछलियों को देखकर लौटने का मन ही नहीं करता है। देखो अंडर वाटर बने मछली घर को वहां पे अंदर जाकर देख सकते, आपके ऊपर से भी मछली निकलेगी, नजदीक से भी निकलेंगी। यहाँ तो मछली घर हम देखते तो ये ऐसे बॉक्स में वो पैक होते हैं, वहां हम चलते चलते देखते, लेकिन तो पूरा मछली घर अंडर का, आप अंदर घूमो तो आपको ऐसा लगता है कि आप मछली घर के अंदर चले गए, लेकिन वो कांच से बंद होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है। तो वो भी मस्त है ना। तो लेकर कह रहे हैं कि अंदर जाकर तो ऐसा लगता है कि बाहर जाना ही नहीं है, इतना मजा आता है वहां। तो ये भी एक मस्त बात है कि मछली घर देखने का भी मजा आता है। यहाँ की खुली बसों में बैठकर हम पहुंचे मोम से बनी मूर्तियां के अजायब घर में। यहाँ मोम की बनी मूर्तियां सजीव लग रही थी। इन मूर्तियों में सिंगापुर का इतिहास दृष्टिगोचर होता है। देखो वहां से मोमबत्ती का मोम होता है ना, उससे मूर्ति बना के रखते हैं और एकदम ओरिजिनल लगती हो, आपको ऐसा ही लगेगा कि अभी वो लोग बोले, लेकिन होते हैं क्या मूर्ति। ऐसे मस्त वहां पे अजायब घर है, संग्रहालय म्यूजियम भी कह सकते हो आप। तो यहाँ से खुली बस में बैठकर हम लोग वहां पर पहुंच गए, एकदम खुली बस में, मजा आया वहां पे। तो वहां पर पहुंचे, एकदम सजीव लगती है मूर्तियां, कैसी एकदम सजीव वो मूर्तियां वहां पे लगती है। वन्य जीवों को उनके घर और उनके परिवेश में देखने के लिए हम सिंगापुर की नाइट सफारी में गए। देखो वन्य जीवों को भी देखने, वन्य जीव भी वहां पे उसको भी सुरक्षित रखा है और वहां देखने के लिए भी जा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे अभ्यारण्य होते हैं, जीव आरक्षित क्षेत्र होते हैं, तो फॉरेस्ट में जाकर हम देख सकते हैं, लेकिन ध्यान बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि शेर कभी पीछे से आ गए तो हम तो गए काम से। तो वहां भी ऐसा ही वन्य जीवों की उनके घर और उनके परिवेश में देखने के लिए हम सिंगापुर की नाइट सफारी में गए।
क्या नाम है? नाइट सफारी पार्क। यहाँ सूर्यास्त के बाद खुली बस में जंगल की सैर करने में बड़ा आनंद आया। सूर्यास्त हो गया, सूर्य भी चला गया और जंगल में एक खुली बस में वो लोग घूमने निकले, तो वो भी आनंद है। यहाँ सूर्यास्त के बाद खुली बस में हमने टाइगर, जिराफ, हाथी, हिरण, शेर आदि को करीब से देखा, नजदीक से देखा एकदम। कौन से एनिमल्स देखो, टाइगर है, जिराफ है, हाथी है, हिरण है, शेर है, इन सबको नजदीक से देखा। यहाँ पे देखो, यहाँ कृत्रिम प्रकाश की ऐसी व्यवस्था है जो चंद्र के प्रकाश को तरह लगती। यह नाइट में सूर्यास्त हो गए तो अंधेरा हो गया होगा, लेकिन वहां का लाइटिंग इतना मस्त है कि आपको ऐसा लगे कि चंद्र निकल आया है। रात को घूमने निकलना है तो लाइटिंग तो अच्छी रखनी पड़ेगी ना, वरना क्या होगा? वो टाइगर है, शेर है, उसमें से कोई भी आके हमारा नाश्ता कर सकता है ना? हाथी वो सब तो नहीं करेंगे बेचारे, वो तो अच्छे, लेकिन उन लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए वहां पे लाइटिंग की व्यवस्था भी अच्छी है। जो चंद्रमा के प्रकाश की तरह लाइव एनिमल शो देखकर हम कभी रोमांच तो कभी डर के कारण तालियां बजाने लगे। देखो, लाइव एनिमल नजदीक आ जाते तो कभी डर लगता है, कभी से रोमांचित हो जाते, क्या मजा आया, और कभी डर जाते तो ऐसे तालियां बजाने लगते सब कि वाह मस्त है। सिंगापुर के बाजार में इतनी आकर्षक वस्तु मिलती है कि खरीदते जाए मन ही न भरेगा। बाजार में देखो तो कितनी सारी चीजें हैं वहां, आपको ऐसा लगता है ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, हमारा मन भरता ही नहीं है, इतनी सारी चीजें वहां। एक क्षेत्र लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखो, वहां के बाजार में भी एक पूरा एरिया है जो लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखो, यहाँ सचमुच छोटा भारत ही लगता है। भारतीय भोजनालय, भारतीय साड़ियों में सजी नारियां, दुकानों पर सामान बेचने वाले भारतीय है। यही एक भारतीय मंदिर भी है। देखो, वहां पे सब भारत इंडिया के लोग ही, वहां पे साड़ी इंडिया की मिलती है, भोजन इंडिया का मिलता है, सब कुछ इंडिया का मिलता है। तो वो जो बेचने वाले लोग हैं वो भी इंडिया के, तो वो सबसे बड़ी बात है। उसी जगह चाइना टाउन में चीनी अपनी वस्तुएं बेचने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने में लगे रहते हैं। वैसे ही चाइना की चीजें भी मिलती है चाइना टाउन में। समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चला। सिंगापुर जाने के बाद इस सच्चाई पर विश्वास हो गया कि जीवन में एक बार आना सिंगापुर, आप भी एक बार अवश्य घूम आइए सिंगापुर। श्रीमती कांता भाटिया ने ये चैप्टर पूरा लिखा है। क्या है? जीवन में एक बार आना सिंगापुर, आप भी एक बार अवश्य घूम आइए सिंगापुर। तो सिंगापुर में घूमने का मजा ही और है कुछ, और सिंगापुर में घूमने के लिए जाना भी चाहिए, वो भी है बात। तो ये जो हमारा चैप्टर था सिंगापुर का, वो यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर। समझ गए आप? तो सिंगापुर का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो देखते हैं हम अभ्यास। बोलने के बारे के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंगापुर लेखक के सपनों का देश कैसे बन गया? तो सिंगापुर की भव्यता और चकाचौंध के बारे में जानकर लेखक का अत्यंत प्रभावित हुए और वह लेखिका के सपनों का द्वीप बन गया। लेखिका है तो उसके लिए सपना सिंगापुर सपनों का द्वीप बन गया। कैसे? तो उसका चकाचौंध देखा, उसकी जानकारी ली और अत्यंत प्रभावित हुए। इसलिए लेखिका ने सिंगापुर का वर्णन किस प्रकार किया है?
तो लेखिका ने सिंगापुर का वर्णन विस्तार पूर्ण करते हुए कहा है कि गगनचुंबी इमारतें, साफ सुथरी और घुमावदार सड़कें, बेलों और फूलों से लदे पुल, अनुशासित ट्रैफिक आदि सभी का वर्णन किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सिंगापुर का संक्षिप्त परिचय देना हो तो क्या कहना काफी होगा कि छोटा सा ही देना है तो क्या होगा कि भाई सिंगापुर का संक्षिप्त परिचय देना हो तो इतना कहना ही काफी होगा कि एक सुंदर द्वीप, एक छोटा देश, एक समृद्ध देश। ये हो गया। सिंगापुर की आबादी में कितने प्रतिशत भारतीय है? तो शॉर्ट में लिखना है 8% भारतीय है ना। 35 लाख की उसकी आबादी है, उसमें से 8% भारतीय है। अब देखते हैं लिखने की बात। कौन सी? लिखने की बात। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप किसे कहते हैं? तो वह स्थान जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। तो लिखने के बारे का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि द्वीप किसे कहते हैं? तो कि वह स्थान जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो। नेक्स्ट, आधुनिक सिंगापुर की स्थापना कैसे हुई? तो आधुनिक सिंगापुर की स्थापना सन 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने की, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के रूप में दिल्ली स्थित तत्कालीन वायसरॉय द्वारा कंपनी का व्यापार बढ़ाने के लिए उसे वहां पे भेजा गया और इसी तरह ये उसकी स्थापना हुई। 1965 में मलेशिया से अलग होकर आधुनिक सिंगापुर देश बने। सिंगापुर के नामकरण के बारे में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कि सिंगापुर के नाम के बारे में किंवदंती की 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप का जो हिंदू राजकुमार था वो वहां पे शिकार करने के लिए जाता था। वहां पे शेर की ज्यादा संख्या थी, सिंहों की, तो इसीलिए उसने उसका नाम रख दिया सिंहों का द्वीप, सिंगापुरा। मैरीलैंड स्टैच्यू क्या है? तो मैरीलैंड स्टैच्यू सिंगापुर का प्रसिद्ध चिन्ह है जो सिंगापुर में लगभग हर जगह को देखने को मिलता है। इसका शीर्ष शेर का और हिस्सा नीचे का हिस्सा मछली का है। जूरो बर्ड पार्क की क्या विशेषता है? तो वो भी हमने देखा था कि वहाँ जूरो बर्ड पार्क एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा पक्षी पार्क है। वहाँ पे 600% और कितने 1000 से अधिक पक्षियों का संग्रह है। दक्षिणी पूरी का कृत्रिम वातावरण बनाकर यहाँ पे पेंगुइन रखने के लिए रखा है। पेंगुइन भी है। 30 मीटर ऊंचा मानव निर्मित जलप्रपात है और ऑल स्टार बर्ड शो जिसमें पक्षी टेलीफोन में बातें करते हैं, ऐसा भी है वहां पे। सिंगापुर में बसा लिटिल इंडिया कैसा है? तो सबको आना चाहिए। तो सिंगापुर का लिटिल इंडिया छोटे भारत के समान है। यहाँ भारतीय भोजनालय, भारतीय साड़ियाँ से सजी नारियाँ, दुकान पर सामान बेचने वाले भारतीय हो, यही एक भारतीय मंदिर भी देखो, वहां पे टेम्पल भी है इंडिया का। तो सबसे बड़ी बात है। तो अब देखते हैं हम एमसीक्यू। सिंगापुर की मुख्य भाषा कौन सी है? तो चाइनीज और अंग्रेजी, याद रखना। एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा पक्षी पार्क कौन सा है? तो जूरो बर्ड पार्क, देख लेना, एमसीक्यू भी यहाँ पे रखे हैं मैंने। तो जूरो बर्ड पार्क। सिंगापुर में अजैब घर की खासियत विशेषता तो मोम की मूर्तियां,
हूबहू लगती है, हमारे जैसे ई लगती है, जिसकी प्रतिमा है उसकी। तो ये हो गए एमसीक्यू। अब हम देखते हैं भाषा संसार। तो भाषा संसार में फर्स्ट क्वेश्चन है वचन बदलिए। कौन सा? वचन बदलिए, यानी कि एक वचन है तो बहुवचन करना है, बहुवचन है तो एक वचन करना है। देखो अभी ये है मछली तो मछलियां, सामग्री तो सामग्रियां, दर्शक तो दर्शकगण, अधिकारी तो अधिकारी गण, प्रतिमा तो प्रतिमाएं, इच्छा तो इच्छाएं, फिल्म तो फिल्में, इमारत तो इमारतें। है ना इजी एकदम। उसके बाद है प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। क्या करना है? प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने हैं। तो प्रभाव प्लस इत तो प्रभावित, प्रचलन प्लस इत तो प्रचलन प्लस इत प्रचलित, प्रदर्शन प्लस इत तो प्रचलित, अनुशासन प्लस इत अनुशासित, शान प्लस दार तो शानदार, भारत प्लस ईय तो भारतीय, अधुना प्लस इक तो आधुनिक, संस्कृति प्लस इक तो सांस्कृतिक। तो ये हो गए हमारे प्रत्यय को जोड़ने की बात। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। उसके बाद है यहाँ पे सरल वाक्य को दो अनिवार्य तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधि। देखो सरल वाक्य में दो ही बात होती है, उद्देश्य और उसका विधि। तो आइए वाक्य पढ़े कि सिंगापुर एक सुंदर देश है। तो जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो सिंगापुर हुआ उद्देश्य। वाक्य का दूसरा खंड है विधि। तो निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प छांटे, यानी कि फिर से हुए एमसीक्यू। तो भी देखते हैं हम सिंगापुर के नाइट सफारी में गए। तो हमने एक ही गाड़ी में जाना पसंद किया। तो आएगा हमने एक ही गाड़ी में जाना पसंद किया। तो आएगा हमने। हिंदू राजकुमार शिकार खेलने हेतु सिंगापुर गए। तो हिंदू राजकुमार। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक। दुकान खाली जगह जाओ। तो दुकान के अंदर जाओ। शानदार कार इमारत खाली जगह आकार रुकी। तो शानदार कार इमारत के सामने रुकी। हम नाइट सफारी के लिए सिंगापुर गए। अपने भाई के साथ ही मैं सिंगापुर जाऊंगा। उसके बाद है समय के भीतर काम समाप्त कर लेना। तो ये हो गई बात यहाँ पे भाषा संसार की कंप्लीट। समझ गए आप लोग? तो ये यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आंसर है, मीनिंग्स है और भाषा संसार। तो यहाँ हमने देखा सिंगापुर का कितना मस्त चैप्टर। आप लोगों को भी मजा आया होगा, है ना? मुझे भी पढ़ाने में मजा ही आया है। क्वेश्चन आंसर भी देख लिए। जिस तरह हम लिखते हैं उसी तरह आपको क्वेश्चन आंसर फेसबुक में, भाषा संसार टेक्स्ट बुक में उसी तरह कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय। ओके।